चलो चलो गाइस, तो हम लोग गाइस इससे पहले केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देख रहे थे। थोड़ा बहुत ये सब हम लोग गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। चलो तो चलो स्टार्ट इनिशियल लेवल से ही हम लोग किए थे गाइस, कंप्लीट करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का गाइस पूरा कॉन्सेप्ट हम दिए थे तुम लोगों को। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसका पूरा हम लोग को पढ़ना भी था गाइस। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम देखा होगा कि सर ने पढ़ाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो गाइस यदि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था शायद, जहां तक मुझे लगता है ना। तो जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते थे, यदि अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, 100% हो गया, तो गाइस ऑब्वियस सा बात है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो गाइस जो है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो हम लोग समझते हैं गाइस, वी नो इट वेरी वेल गाइस, इससे पहले वाले क्लास में बताया था, है ना। पार्शियली डिसोसिएशन हो मतलब गाइस जो इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में पार्शियली डिसोसिएट हो, उसे गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो गाइस लिखेंगे दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट which are partially dissociate, which are partially dissociate, which are partially dissociate, partially dissociate, dissociates, which are those electrolytes which are partially dissociate into its constituent ion, into its constituent ion, into its constituent ion, into its constituent ions, into its constituent ions, है ना। those electrolytes which are partially dissociate into its constituent ion known as weak electrolyte, known as weak electrolyte। गाइस उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, weak electrolyte के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका गाइस अल्फा का वैल्यू पार्ट है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तो फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा गाइस, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है अल्फा का, इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना गाइस। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है गाइस, पार्शियली अंशतः डिसोसिएशन हो रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में। फॉर एग्जांपल गाइस इसका आप लोग लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखोगे गाइस तो वीक एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, वीक बेस, वीक सॉल्ट, वीक सॉल्ट, ये चीजें। तो वीक एसिड में गाइस क्या होगा, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर गाइस तुम्हारा क्या होगा सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इससे पहले क्लास में सर वो कितना पेज का अप्रोक्स नोट्स बना होगा, वो सब कुछ बता सकते कितना हैं? कितना पेज का बना है डियर स्टूडेंट, को एग्जिस्टिंग बताओ ना, कै पेज छोड़ देना चाहिए बताओ ना, कोई बोलो बाबू। हमको लगता है ना 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज से ज्यादा नहीं हुआ होगा। कितना छोड़ना चाहिए, अच्छा सिमरन बता दो तो, सिमरन कितना छोड़ना चाहिए सिमरन?
दो पेज के दोनों साइड एक एक्स्ट्रा, मतलब एक पेज में दो साइड होता है ना सर, वो और एक साइड और तीन साइड में। समझा उज्जवल, एक पेज में 2 साइड होता है ना, 3 साइड। मतलब अरे देखो, इसको हम लोग गाइस पन्ना बोलते हैं, समझा, ये हुआ पन्ना, इसको बोलते हैं पृष्ठ। ये देखो, एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, यानी 3 पृष्ठ छोड़ना है, ना कि पन्ना छोड़ना है, 3 पृष्ठ छोड़ दो, है ना। एसिटिक एसिड गाइस दूसरा हो गया तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, है ना। जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक नहीं, हाँ, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक, जैसे कि टमाटर में पाने वाला एसिड क्या होता है गाइस, क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, है ना। इमली गाइस, जिसको हम लोग टार्टरिक टेमारिंड एसिड। बोलते हैं, टार्टेरिक एसिड। तो इस तरह से गाइस बहुत सारा है ना। उसके बाद जो एंटी स्टिंग होता है गाइस, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। तो इस तरह से गाइस बहुत सारा है। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, वो वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वीक बेस का भी कुछ नाम तुम लोग बता सकते हो गाइस, वीक बेस का नाम, जैसे कि पायराइड, अमोनिया, ये सब गाइस तुम्हारा पायराइड, ये गाइस एक तरह का बेस होता है। पायरिडीन होता है, नॉट पाराइड, है ना। पायरिडीन, PYRIDINE, पायरिडीन। और इसका गाइस फॉर्मूला होता है C6H5N, पायरिडीन। स्पेलिंग बढ़िया से लिखना गाइस, पायरिडीन C6H5N। अमोनिया का गाइस होता है फॉर्मूला अमोनिया NH3 गाइस, अमोनिया NH3 गाइस। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, फॉर्मूला होता है इसी को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं गाइस, तुम लोग पढ़ा होगा। इथेनोइक एसिड भी इसी को बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक इथेनोइक एसिड। और गाइस इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और गाइस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HC। क्या होता है गाइस, किसी को पता है कार्बोनिक एसिड का? ये रिएक्शन करता है CO2 एसिड रेंट बनाता है। हम लोग को इन्वायरमेंटल में थोड़ा बहुत H2CO3। पढ़ना था। क्या होता है, याद है? H2CO3। वेरी गुड, H2CO3 गाइस, ये होता है ना गाइस। और वीक सॉल्ट का गाइस तुम लोग एग्जांपल लिखना, है ना, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ, सर जैसे राइट डाउन, NaCl हो गया। हाँ बोलो बोलो। सर NaCl कॉमन सॉल्ट। नहीं, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो जाता है डियर, है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो जाता है। देखो, है ना, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट का एग्जांपल देना तुम लोग, 2 को देना, ज्यादा नहीं। ये तुम्हारा होमवर्क रहा थोड़ा, तुम लोग भी देखो। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ वीक सॉल्ट। चलो गाइस, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, डन इट। हो गया सर। हो गया ना, चलो। अब गाइस हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ये थोड़ा बेसिक है इलेक्ट्रोलिसिस गाइस, हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद फिर इसमें तो फिजिक्स का पार्ट है, और फिर गाइस केमिस्ट्री फिजिक्स मिलाकर इसमें है। तो गाइस इलेक्ट्रोलिसिस के विषय में तुम लोग बढ़िया से जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। फिर भी गाइस हम लोग क्विक रिवीजन मार देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस गाइस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस, है ना गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस
स्पेलिंग लिख लेना बढ़िया से, ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलिसिस। गाइस देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तुम लोग को पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Those substances which allow to pass the electric current and such substances are called electrolytes. सिर्फ Electrolyte. इतना बोलने से काम चल जाएगा? Also split into its constituent ion when electricity is passed through them. हाँ, ये चीज ऐड होना जरूरी है, स्प्लिटिंग करना है ना। और सबसे बड़ा चीज है गाइस, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का गाइस कंडक्टर है, लिक्विड कंडक्टर है। ऑब्वियस बात है क्योंकि अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को अपने, लेकिन गाइस है ना मोल्टेन बोलो, ठीक है, क्योंकि गाइस ड्राई NaCl अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। तो गाइस यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो मैंने बहुत बार बताया कि दोज सब्सटेंस which allow electricity to pass through them in their molten or aqueous state। समझ में आया? तो अलाउ कर रहा है तो कंस्टिट्यूएंट आयन में तो डिसोसिएट होगा ही। अरे भाई जब इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहा है कोई सब्सटेंस है ना अपने एक्वस या मोल्टेन अवस्था में, तो ऑब्वियस बात है स्प्लिटिंग होगा। तो गाइस यदि आप ये नहीं बोलते हो, सिर्फ इतना बोल के छोड़ देते हो कि दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ द electricity to pass through them is known as electrolyte, so this is not right, not up to the mark. You should have to tell those substances which allow electricity to pass through them in their aqueous or molten state। क्योंकि गाइस मैंने एग्जांपल लिखाया है, आप देखिएगा इससे पहले वाले लेक्चर में, dry NaCl is not capable to conduct the electricity or allow the electricity to pass through them, whereas liquid or aqueous NaCl is capable to allow electricity to pass through them। That's why this point is so much crucial, है ना, from कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है गाइस, तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि यह एक प्रक्रिया जो आपका इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी, ये गाइस बहुत ही कॉमन है, आप इसको आराम से परफॉर्म भी कर सकते हो। एक बीकर में गाइस है ना ड्राई है ना NaCl एक्वस ले लो, 2 गो रड ले लो, उसमें तार जोड़ लो, और एगो गाइस कोई बैटरी ले लो निपो उपो का टॉर्च वाला बैटरी, उसका एक सिरा, एक तार का सिरा पॉजिटिव से एगो नेगेटिव से जोड़ो गाइस, तो देखना गाइस आराम से बुलबुला स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा बीकर में। तो गाइस यह एक प्रोसेस होता है जिसके चलते इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच it is the process in which it is the process it is the process it is the process in which it is the process in which it is the process in which electrolyte is split electrolyte is splitted split मतलब विखंडित होना split मतलब क्या होता है गाइस, विखंडित होना। इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज स्प्लिटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन into its constituent ion into its constituent ion into its constituent ion into its constituent ion. It is the process in which electrolyte is splitted into its constituent ion when electricity is passed through them. When electricity is passed through them. When the electricity is passed through them. यानी कि guys electricity is passed through them. Electricity is passed through them. Electricity is passed through them. यानी कि guys यह pass through them. यानी कि guys यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है guys. यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है. It is a process in which electrolyte is splitted. Split मतलब क्या होता है dear student? विखंडित होना अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में. जब है ना गाइज है ना इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू उसमें करता है, तो यानी कि गाइज यह एक प्रोसेस है। यानी कि गाइज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सरल भाषा में क्या होगा रे भाई, सरल भाषा में क्या होगा, सरल भाषा में इतने बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रोलाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में विखंडित होने की जो प्रक्रिया होती है जब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग but the splitting of electrolyte into its constituent ion under the influence of electricity। यानी कि गाइस है ना इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में विखंडित होना ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है ना। passes through them is known as electrolysis।
इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। गाइस इसको हम लोग बहुत अच्छे से गाइस वहां पे पढ़े थे गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में, इलेक्ट्रोलिसिस। ये गाइस मेरी प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस होगी। समझ में आया? कोई भी तुमको फाइबर होगा मैं पूछे भाई बताओ जी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो एकदम सरल भाषा में splitting of electrolyte into its constituent ion under the influence of electricity। खत्म, सेंसेशनल हो गया गाइस, सेंसेशनल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया। तो गाइस है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसी में गाइस हम लोग थोड़ा देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के विषय में। तो गाइस बताओ इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको कहेंगे गाइस? इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको कहेंगे सर? जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया हैपन होगी, यानी वैसा वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया हैपन होगी, उसे गाइस हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे गाइस। है ना डियर स्टूडेंट? ध्यान से, सेंसेशनल गाइस, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल गाइस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गाइस इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको कहेंगे भाई? सर जिस वेसल में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म की जाती है। तो लिखिएगा द वेसल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। है ना डियर स्टूडेंट? द वेसल सेल का मतलब गाइस है ना, एक तरह से सेल वेसल ही होता है, लेकिन सेल का मतलब बहुत जगह बैटरी भी होता है गाइस, है ना, पावर सोर्स होता है। तो क्या लिख सकते हैं? द वेसल इन विच the vessel in which the electrolytic process, है ना guys, the vessel in which the electrolysis process, the vessel in which the electrolysis process takes place, electrolysis process takes place, electrolysis process takes place, electrolysis process takes place. The vessel in which the electrolysis process takes place is known as electrolytic cell. Is known as electrolytic cell. Is known as electrolytic cell. Electrolytic cell. Dear student, I hope you got the concept. यानी कि जिस वेसल में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मान लीजिए डियर स्टूडेंट यह एक मेरा वेसल है, यह गाइस एक मेरा वेसल है, दिस इज माय वेसल, ये गाइस मेरा वेसल है। इस प्रक्रिया को गाइस हम लोग घरों में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें गाइस दो मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग डाल दिए। वी हैव जस्ट पुट टू मेटेलिक कंडक्टर। अब इसको गाइस हम लोग सेल से जोड़ते हैं, बड़ा खूटा, बड़ा टर्मिनल गाइस, छोटा टर्मिनल, और गाइस यहाँ पे एक बल्ब लगा दो। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है गाइस, सेटअप तैयार कर लो और इसके अंदर गाइस है ना एक इलेक्ट्रोलाइट भर लीजिए।
है ना, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ इलेक्ट्रोड, सेल, दिस इज सेल, दिस इज बल्ब, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ मेटेलिक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है जी, क्या कहलाता है, एनोड। एनोड। सेल के नेगेटिव टर्मिनल, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ मेटेलिक कंडक्टर क्या कहलाता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड, है ना गाइस, मेटेलिक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। अब गाइस हम लोगों का बैटरी है ना गाइस, सर्किट कंप्लीट होगा तभी गाइस, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा गाइस, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना गाइस। करंट की परिभाषा क्या होती है जी, करंट किसे कहते हैं, देखो फिजिक्स का तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, उधर जितना जितना है तुम्हारा है ना, क्या क्या है भाई, बहुत बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, समझा, तो वो सब चैप्टर फिर तुम्हारा इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना गाइस, स्टैटिक का भी कुछ पार्ट है, ठीक है, तो वो सब चैप्टर बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा फिजिक्स का, ठीक है गाइस। चलो यार फिजिक्स से क्या लेना देना, वी आर इन केमिस्ट्री गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये जो लिक्विड आपको एक्वस अवस्था में दिख रहा है गाइस, इसी का नाम है, ये गाइस ये जो सेल है डियर स्टूडेंट, इसी सेल का क्या नाम है गाइस, इसी सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्या नाम है गाइस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसी का नाम है गाइस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और डियर स्टूडेंट ये जो लिक्विड में आपको चीजें दिख रही है सर, ये जो लिक्विड में आपको चीजें दिख रही है सर, ये मान लीजिए आपका है, क्या है सर, किसी को भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्वस NaCl, क्या है शॉर्ट में एक्वस NaCl है ना गाइस, देखो तो गाइस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, है ना, यदि करंट गाइस फ्लो करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट कहते हैं, क्या डियर स्टूडेंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, लेकिन सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोलोगे तो करंट सही रहेगा, ठीक है, फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो गाइस, है ना गाइस, एक्वस होना चाहिए, एक्वस मतलब क्या हुआ जी, एक्वस मतलब सर इसमें पानी है ना, डाइल्यूट NaCl हो गया ना, इसीलिए एक्वस NaCl को आप डाइल्यूट NaCl बोल सकते हो, क्योंकि गाइस पानी मिलाना ही डाइल्यूशन हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस में आप पानी मिला दिए दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, है ना गाइस। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, है ना गाइस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये क्या टूटेगा, Na+Cl-, है ना गाइस, Na+ और Cl-, Na+ और Cl- में ये गाइस क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो गाइस ये जो विखंडन हो रहा है ना, ये क्या हो गया गाइस, सोडियम आयन, क्या हो गया, सोडियम आयन, और ये क्या हो गया गाइस, क्लोराइड आयन। तो गाइस NaCl का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में विखंडित होना ये क्या कहलाता है गाइस, क्या कहलाता है NaCl, ये तुमको दिखेगा क्या, अरे इसको नेकेड आई से देख लेंगे लेबोरेटरी में, नो सर। बोलिए, नहीं देख पाएंगे, तो कैसे पता चलेगा मेरा विखंडित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ बबल तो कैसे पता चलेगा कि विखंडित हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, कैसे पता चलेगा, सर बबल फॉर्मेशन से। ओ माय गॉड, हमको तो नहीं पता था, हमको तो नहीं पता था, बिल्कुल सही बोली, जो बोली वो लड़की एकदम सही बोली, सर बबल का फॉर्मेशन होगा सर, उससे हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि टूटना स्टार्ट हो गया है ना, उससे अंदाजा लगा लेंगे गाइस, है ना, कि टूटना स्टार्ट हो गया। तो गाइस ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, देखो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका है स्टूडेंट, किसका है, ये डेफिनेशन हुआ केमिकल के तौर पे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है,
गाइस बैटरी किसको बोलेंगे गाइस? बैटरी ऐसे तो फिजिक्स में सर अच्छे से पढ़ाएंगे तुम लोगों को। बैटरी किसको बोलते हैं? बैटरी और सेल में क्या अंतर है? सुने हैं बहुत बार सर लेकिन भूल गए। बैटरी और सेल में क्या अंतर है? बैटरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल। दो से Two- अधिक होगा तो बैटरी नहीं होगा क्या? टू और मोर सेल। हाँ, टू और मोर सेल। और सेल किसको होगा गाइस? सेल जो सर वो सब्सटेंस जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी नहीं करता है क्या? तो बैटरी भी करता है, लेकिन उसको सर कॉम्बिनेशन सेल को सर कंबाइन करके एक बैटरी का फॉर्म हाँ, लाता है। देख लीजिए गाइस, है ना, यहाँ पे ना गाइस देखो, जो सेल होता है ना वो ओनली टू टर्मिनल होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। गाइस देखिए, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? सेल का गाइस ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बैटरी का गाइस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ये देखो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। गाइस सेल क्या हुआ? सेल क्या हुआ? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, दो ही सिरा होता है सेल का। गाइस आप क्या बोलिएगा? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू टर्मिनल, इट कंसिस्ट ऑफ only two terminal, only two terminal, only two terminal, that is positive terminal and negative terminal, and negative terminal, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो बैटरी क्या होगा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, टू और मोर सेल, मोर सेल, दो या दो से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है ना गाइस। लिख लिया ये कहानी। अच्छा गाइस, अब इसमें क्या होगा? यदि करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा? बल्ब होगा, ये क्या होगा गाइस? क्या होगा? यदि ये चीज होने लगेगा मतलब फ्लो होने लगा। फ्लो, अरे भाई चार्ज होता है, तो चार्ज क्या है? अच्छा चार्ज वो किसको कहते हैं गाइस बताओ? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, करंट फ्लो का चार्ज किसे कहते हैं गाइस? It is the internal property of a body which causes the electric effect and magnetic effect, that is called charge. मतलब कहने का मतलब है ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी कोई मटेरियल का होता है जिसके चलते वो क्या करे, एक क्या बोला कि है ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे ना गाइस, उसी को Yes. चार्ज बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बोल सकते हो गाइस, है ना। देखो चार्ज ने, देखो एक थोड़ा सा लेमन शब्द में समझना चाहिए तो हम बताएं, चार्ज का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक स्टेट गाइस, है ना, एनर्जेटिक स्टेट ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए मटेरियल कैन रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। कोई भी मटेरियल गाइस एक दूसरे को आकर्षित करता है या फिर गाइस विकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है या फिर गाइस रिपल करता है, रिपेल करता है ना, किसके परजेस में? बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यदि अच्छा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने जो डेफिनेशन बोला वो रॉन्ग है, लेकिन गाइस ठीक है, मैं भी ये बोलूंगा डेफिनेशन, इट इज द एनर्जेटिक स्टेट ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, है ना, बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि गाइस है ना, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते ही, है ना, जैसे देखो Na प्लस बन रहा है, तो ये तुम किसकी प्रक्रिया, आप उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहेंगे, ये सब था गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना, हम लोग को पढ़ना रहता था कैसे गाइस ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस Na प्लस डेवलप किया और ये गाइस एनर्जेटिक स्टेट में आ गया। अब इसके पास इतना ज्यादा ताकत है, ये गाइस Cl के साथ कंबाइन करके NaCl बनाएगा। तो गाइस इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं, जो हम लोग को पढ़ना रहता है। तो गाइस हम लोग का क्या क्या बात कर रहे थे? सेल हो गया, बैटरी हो गया। अब गाइस हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो चार्ज के विषय में बात हो गया गाइस, चार्ज के बारे में बात हो गया, है ना, चार्ज के विषय में बात हो गया कि चार्ज क्या होता है, यानी कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। और चार्ज यही एनर्जेटिक स्टेट हुआ गाइस, एनर्जेटिक स्टेट हुआ कोई भी बॉडी का, जिसके चलते वो क्या करता है, या तो रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से, है ना। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से ही गाइस क्या होगा, क्या होगा गाइस, तुम्हारा चार्ज डेवलप होगा। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, देखो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है, Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस हो रहा है Cl माइनस, यानी गाइस
फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है डियर, क्योंकि देखो आयन जो है वो तो गाइस आयन क्या होता है, सुनो ध्यान से, चार्ज को क्या बोला, एनर्जेटिक स्टेट, और चार्ज ही गाइस क्या होता है, आयन, आयन आर द चार्ज पार्टिकल, आयन आर द चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे गाइस आयन फ्लो कर रहा है, आयन फ्लो कर रहा है, यानी आयन फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब क्या होगा गाइस, ग्लो करेगा। यानी गाइस देखो आयन फ्लो किया तो देखो सुनो, ये बोर्ड में गाइस करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, कंबाइंड स्टेट में, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना, देखना तुम लोग पढ़ना बेन थ्योरी ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं आएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं आएगा कभी वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। गाइस लकड़ी से भी आप करंट फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन तब करा सकते हैं जब उसमें आप क्या डेवलप करवा दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करा पाइए, लेकिन तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि लकड़ी में तुम फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करा दो, समझा। तो गाइस है ना, आयंस का फ्लो करना, ये आयंस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है ना है रे, तो यानी कहने का क्या मतलब हुआ गाइस, कहने का मतलब हुआ कि आयंस है, आयंस गाइस देखो यहाँ फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो बल्ब क्या हुआ, फ्लो करेगा, बल्ब क्या हुआ गाइस, ये हैपन, ये प्रक्रिया होती रहेगी गाइस, तुम्हारा बल्ब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे बल्ब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ग्लो कर जाएगा, बल्ब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ग्लो करेगा, तो ग्लो का साइन कर दो, ये तुम्हारा बल्ब जल रही है, बल्ब क्या हो रही है गाइस, जल रही है ना। चलो तो ये सारी चीजें लिख लिया गाइस, एक दो डेफिनेशन और लिख देते हैं उसके बाद है ना गाइस। चलो मैं प्रोसीड को बोल दूं गाइस, मैं प्रोसीड को बोल दूं, है ना गाइस, Yes, sir. ठीक है, No, sir. लिखो जल्दी। चलो गाइस जानिट कंप्लीट कर लिए सर, Yes, sir. चलो तो एनोड किसको बोलेंगे गाइस, डेफिनेशन लिख लो सरल भाषा में, एनोड और कैथोड का भी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यहाँ के बाद से जो पढ़ाई स्टार्ट होगा वो ठीक ठाक है, एनोड ये सब गाइस हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखे हैं, क्या है गाइस, द मेटेलिक कंडक्टर, द मेटेलिक कंडक्टर या द मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिखो, द मेटेलिक इलेक्ट्रोड, द मेटेलिक इलेक्ट्रोड connected, the metallic electrode connected to the positive terminal of the battery, connected to the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, terminal of the battery, positive terminal of the battery is known as anode, इसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, is known as anode, is known as anode, और कैथोड क्या होता है गाइस, है ना, द मेटेलिक
इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द, वही लैंग्वेज में लिख लेना है ना गाइस। इलेक्ट्रोड क्या गाइस लिखना है, कैथोड। कैथोड क्या होगा गाइस, कैथोड किसको बोलेंगे, the metallic electrode connected to the negative terminal of the battery, the metallic conductor, the metallic electrode, the metallic electrode connected to the negative, connected to the negative terminal of the battery, connected to the negative terminal of the battery, connected to the negative terminal of the battery is known as cathode, is known as cathode। उसको गाइस हम लोग कैथोड बोलते हैं। गाइस अब समझते हैं, ठीक है। ये जो थोड़ा बेसिक था गाइस, आगे चल के थोड़ा एडवांस लेवल केमिस्ट्री में देखेंगे, वहां पूरा क्विक रिवीजन मार देंगे। अब गाइस देखो, अभी जो हम पढ़ाएंगे तो बोले सर आप पढ़ा क्या रहे हो, है ना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टर्म तुम लोग को समझना काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो यहाँ पे गाइस फिजिक्स की थ्योरी यूज होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि गाइस ये बीएससी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का पोर्शन दे दिया है तुम लोग का, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ये सब हम लोग फिजिक्स में भी देखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फिजिक्स में गाइस ये सब चैप्टर बढ़िया से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना गाइस। देखो अब यहाँ पे तुमको लगेगा बाप रे बाप, अब तो गाइस लग रहा है कि हम फिजिक्स की दुनिया में जा रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा डियर, क्या करोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस सबसे पहले तो ये समझिए, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। दोनों को कोई बोलेगा तो सर दोनों एक ही चीज होता है, एक ही चीज नहीं होता है, ठीक है। किसी से पूछोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो एक ही चीज होता है। सेंसेशनल हो गया गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम लोग को समझना पड़ेगा कि गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अभी थोड़े पहले तुम लोग को बता ही रहे थे गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो गाइस डेफिनेशंस गाइस ये वाला लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज को गाइस हम लोग क्यों से दिखाते हैं, क्यों से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो क्या बोलिएगा गाइस, चार्ज, है ना। इट इज द एनर्जेटिक, इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जेटिक, एनर्जेटिक नहीं बोलता, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे भाई, ऊर्जावान। हिंदी में क्या होगा, ऊर्जावान। इट मे बी डिफाइंड एज द, it may be defined as the, it may be defined as the, it may be defined as the energetic state, energetic, it may be defined as the energetic state, energetic state, it may be defined as the energetic state of a body, of a body। और ये कैसे बनता है, एनर्जेटिक स्टेट कैसे बनता है, तुम्हारा शरीर में एनर्जी कैसे आता है, अरे तुम्हारे शरीर में एनर्जी कैसे आता है, बोलिए। By the loss or gain of, बाय द लॉस और गेन ऑफ नहीं होता है। तुम लोग बोलो कि सर हम लोग खाना का सेवन करते हैं तो आता है। Yes, sir. ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं, तो हमारे अंदर, हमारा शरीर में ऊर्जा आती है, ताकत आती है। तो गाइस यहाँ पे जो सब्सटेंस है या स्पीसीज बोल सकते हो गाइस, उसके अंदर गाइस एनर्जी कैसे आता है, एनर्जी आता है गाइस लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से। यहाँ पे तो इसमें भी डिफाइन एज द एनर्जेटिक स्टेट ऑफ ए बॉडी, है ना, है ना, एनर्जेटिक स्टेट ऑफ ए बॉडी, है ना, formed by either loss or gain of electron, either loss or gain of electron। या तो गाइस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तब जाके गाइस उसके अंदर एनर्जी डेवलप होता है, एनर्जेटिक स्टेट में आता है। एनर्जेटिक स्टेट आने का क्या तात्पर्य है सर, इसको थोड़ा और खुल के बताओ ना। अरे एनर्जेटिक स्टेट का तात्पर्य गाइस कोई चीज को आकर्षित या विकर्षित कर देना। न्यूट्रल रहेगा तो किसी प्रकार का गाइस फ्लक्चुएशन, डेविएशन, एक्सटेंशन, इलोंगेशन, एक्सपेंशन कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन गाइस यदि तुम्हारा बॉडी एनर्जेटिक स्टेट में है तो वो कुछ ना कुछ गाइस
रिपल्सन या अट्रैक्शन जरूर, फ्लक्चुएशन, डेविएशन जरूर करेगा। इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जेटिक स्टेट ऑफ ए बॉडी फॉर्म बाय आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना गाइस, और यही है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो गाइस जैसे कि देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ले सकते हो गाइस समझने के लिए, Na गाइस, Na गाइस, Na का गाइस ये जो सोडियम मेटल है या सोडियम एलिमेंट है, इसका गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, और ये गाइस क्या करेगा, मान लीजिए अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो गाइस ये अपने अंदर क्या ले लेगा, Na+ डेवलप कर देगा। और गाइस ये क्या है, Na+ डेवलप कर दिया, अब ये एनर्जेटिक स्टेट में आ गया, समझ में आया। ये किसी चीज को गाइस एनर्जेटिक स्टेट में आना, इसका मतलब गाइस वो अब कोई पूछेगा कि बॉडी का एनर्जेटिक स्टेट में आने से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलेगा, यदि बॉडी एनर्जेटिक स्टेट में है तो इसका मतलब आइदर इट शो अट्रैक्शन और रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन शो करेगा या तो रिपल्सन शो करेगा, है ना गाइस, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन शो करेगा, है ना गाइस। फिर आप Cl ले सकते हो गाइस 287, ये गाइस क्या करेगा, अपना ये गाइस दुनिया में हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो अपने ऊपर ये गाइस Cl- बना देगा, ठीक है गाइस। अब ये देखो, तो ये दोनों यदि Na+ और Cl- के पास इतना ज्यादा एफिनिटी है, अट्रैक्शन पावर है, क्योंकि गाइस अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना गाइस, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो गाइस ये होते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज एक एनर्जेटिक स्टेट होता है जिसके चलते, है ना, जिसके चलते गाइस बॉडी या तो रिपेल करता है या तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। फॉर्मेशन कैसे होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन हुआ। तो गाइस आप लिख सकते हो कि चार्ज, है ना, एनर्जेटिक स्टेट ऑफ ए बॉडी, है ना, बाय virtue of which it attract or repel each other. It is not possible to write everything on the white board. देखो गाइस, है ना, हर एक चीज को व्हाइट बोर्ड पे लिख पाना संभव नहीं, तो पढ़ाते बताते बताते भी बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है जो काफी खुशबू लगती है, और आपको लगता है कि नहीं इट इज द पॉइंट टू बी नोटेड इन माय नोटबुक, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये चार्ज की कहानी होती है। तो गाइस चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, समझ में आया, चार्ज क्या होता है तुम लोग समझ चुके हो, है ना। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो है गाइस अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में, ठीक है गाइस, क्या करता है गाइस, अपने सराउंडिंग में एक तरह का गाइस, है ना, फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है गाइस अपने सराउंडिंग में क्या करता है गाइस, अपने सराउंडिंग में क्या करता है, क्या करता है गाइस, क्या करता है ना, अपने सराउंडिंग में गाइस एक तरह का फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है गाइस। देखो इस चीज को बहुत ही ध्यान और बारीकी से समझने का प्रयास करना। डियर स्टूडेंट, वो नंबर 2 में आ जाए सर, वो नंबर 2 में आ जाए सर, बोलिए तो आ जाए वो नंबर 2 में आ जाए Yes, sir. गाइस। चलो Yes, देखो इस sir. चीज को तो ध्यान से समझते हैं गाइस, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है गाइस कॉन्सेप्ट, क्योंकि गाइस साइंस के स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। तो गाइस देखिए एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसको बस ध्यान से समझना, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो देखो गाइस, देखिए मान लीजिए, है ना, है दुनिया में गाइस, देखो तुम लोग को हम थोड़ा सा फनी वे में समझाएंगे, इसको अदर में मत लेना, बस चिल करने के लिए गाइस, चिल चिल होता है ना गाइस, चिल करो थोड़ा सा, है ना गाइस, डोंट बी शाय, चिल गाइस थोड़ा, है ना, इसको अदर में नहीं लेना। आमतौर पे गाइस तुम लोग किशोरा अवस्था में सर्वाइव कर रहे हो, है ना गाइस, है ना, इसको अदर में मत लेना, ये लड़का और लड़की दोनों पे लागू होता है गाइस, है ना। ऑब्वियस सा बात है गाइस, मेल को आप पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हो और फीमेल को आप नेगेटिव ट्रीट कर सकते हो, ऑब्वियस सा बात है गाइस। कॉलेज में आप पढ़ने गए, किसी लड़की को देखा गाइस, है ना, काफी अट्रैक्ट हो गए आप, इसको अदर वे में नहीं लेना है ना। किसी लड़की को आपने देखा, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हुए गाइस। दुनिया में हर एक इंसान अपना एक फील्ड बनाता है, इसमें कोई दौमत नहीं है गाइस, मैं एकदम 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि नॉट चार्ज, चार्ज मान लीजिए ये आपका क्यू चार्ज है गाइस, ये आपका क्यू एक चार्ज है, क्यू एक चार्ज है गाइस, क्यू क्या है गाइस, एक चार्ज है, क्यू क्या है गाइस, मान लीजिए क्यू एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है गाइस, पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट पे गाइस चार्ज है, पॉइंट चार्ज है गाइस, है ना। तो गाइस ये अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ गाइस एक फील्ड जरूर क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा गाइस, ऑब्वियस सा बात है। ए सर आप क्या बकवास कर रहे हो, ए भाई हम बकवास नहीं कर रहे गाइस। आप एक मैग्नेट देखो गाइस, मैग्नेट वो काफी एनर्जेटिक स्टेट में रहता है ना। मैग्नेट गाइस आप देखोगे, चुंबक, चुंबक गाइस बचपन में हम लोग रेडियो तोड़ के चुंबक निकाल लेते थे,
और देख रहे थे अरे भाई बेल्ट यदि आयरन का है तो चिपक जा रहा है, अरे भाई चिपक जा रहा है, ये कौन ताकत इसके अंदर आ गया गाइस, है ना। आयरन में तो गाइस मान लीजिए ये मैग्नेट रहेगा, यहाँ पे गाइस आयरन नहीं रखो, यहाँ पे देखो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन गाइस यदि तुम इसको इसके दायरा क्षेत्र है वो तो गाइस इमेजिनरी फील्ड है ना रे, दिखेगा थोड़ा आंख से, लेकिन आभास होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो आप यहाँ आयरन काटी काटी गाइस जो हम लोग दीवार में फूकते हैं, इसका फील्ड के अंदर में अट्रैक्ट हो गया, तो वही काम होता है गाइस, है ना। जो अभी हम बोल रहे थे कि लड़का को आप मेल समझ सकते हो पॉजिटिव हो, लड़की को गाइस आप फीमेल समझ सकते हो, तो गाइस आप उसकी ओर आकर्षित हो गए, तो वो उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा है और उस फील्ड में आप आ गए गाइस, तो यू आर जस्ट अट्रैक्टेड। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। ये गाइस एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया है सर, एक फील्ड क्रिएट किया है, और उस फील्ड का नाम क्यू क्या है गाइस, क्यू मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, क्या है गाइस, पॉइंट चार्ज। तो चार्ज मतलब है ना, चार्ज का मतलब एनर्जेटिक स्टेट, और ये एनर्जेटिक स्टेट कैसे बनता है भाई, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके चलते व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस, क्या परिणाम होता है, परिणाम ये होता है या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो गाइस ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करके रखता है, जिस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। एक पॉइंट चार्ज गाइस अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करके रखा है गाइस, है ना, क्या क्रिएट करके रखा है, एक फील्ड को, है ना। उस फील्ड में तुम आएगा तो तुम भी अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना गाइस, ऑब्वियस बात है ना। मेल गाइस फीमेल की ओर आकर्षित होता है, या फिर फीमेल गाइस मेल की ओर आकर्षित होता है, वाइस वर्सा बोल दो। तो गाइस दुनिया में हर इंसान मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट चार्ज क्रिएट करेगा, है ना, मैग्नेट, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में हर एक इंसान क्रिएट करता है गाइस। सुनिए, चार्ज की इकाई क्या होती है गाइस, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बोलो क्या होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रे भाई बोलिए क्या होता है, कूलम। वेरी गुड, कूलम गाइस, कूलम होता है गाइस, इस कूलम, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, बहुत टीचर गलत को लिख देता है स्पेलिंग गाइस, करेक्ट स्पेलिंग है COULOMB, कूलम गाइस को सीधे दिखाते हैं, इसे भी प्रेजेंट करते हैं गाइस कूलम। तो गाइस सुनो, ये जो दो गो महारथी यहाँ पे बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लैंग्वेज पे मत जाइए सर, किताब का लैंग्वेज से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एकदम ठेठ भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो गाइस ये चार्ज है, चार्ज अपने ओर एक गाइस फील्ड क्रिएट करके रखा है, उसका फील्ड में आएंगे तभी अट्रैक्ट होंगे, और उसका फील्ड से बाहर रहेंगे तो नहीं अट्रैक्ट होंगे। तो गाइस क्या होता है, इन्फिनिटी का कोई, देखिए गाइस अब हम आप बार बार बोलते हैं, ये ग्रीन रंग का तुम तार देख रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तभी बिजली जल रहा है, पंखा जल रहा है गाइस, बल्ब जल रहा है गाइस, फ्लो करना बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा गाइस, ये चीज दिखता नहीं है गाइस। इसीलिए इलेक्ट्रिकल के लड़के या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लड़के जब पढ़ता है, जब सिविल वाला से कंपेयर करता है, तो बोलता है यार तुम लोग की चीजें जितनी सारी है तुम लोग अपने आंख से देख रहा है, पर यार करंट फ्लो कर रहा है यार, किरचॉफ लॉ लग जा रहा है, किरचॉफ सेकंड लॉ लग जा रहा है, वोल्टेज लॉ लग जा रहा है गाइस, है ना, करंट लॉ लग जा रहा है, तो गाइस ये सब हमको दिखता नहीं है, हम लोग सब इमेजिनेशन पे काम करते हैं। तो ये बात सही है, इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, कोई इन्फिनिटी नहीं हुआ गाइस, है ना, इन्फिनिटी का बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, है ना जी, है ना। तो इन्फिनिटी कोई पॉइंट है गाइस, इन्फिनिटी कोई क्या है, इन्फिनिटी एक पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट क्यों बोले, क्यों एक पॉइंट चार्ज बोले, लेकिन ये पॉइंट क्या है गाइस, क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई पॉइंट है। अब इन्फिनिटी क्या होता है सर, अपने में अनडिफाइंड है सर, अपने में सर अनडिफाइंड है ना, इन्फिनिटी है, क्या है गाइस, ये पॉइंट है तुम्हारे कहाँ पे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है नहीं पता, है ना गाइस, है ना। एक लड़की पूछता है कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, तो लड़की बोलती है ना, हम तुमको इन्फिनिटी का स्क्वायर प्यार करते हैं। तो गाइस इन्फिनिटी का तो पहले कल्पना ही नहीं कर सकता, उसका स्क्वायर प्यार करते हैं। व्हाट इज दिस गाइस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन गाइस। तो होता है ना, ये सब लड़का लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाला चीज है भाई, इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी कुछ नहीं है, अरे कल्पना कर लिया गया है, इट इज जस्ट आवर इमेजिनेशन, है ना यार। इन्फिनिटी हम बोलेंगे इन्फिनिटी है मेरे पास पैसा, अरे यार इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज काउंटेबल, नॉट सर, इट इज अनकाउंटेबल, इट इज जस्ट प्रिडिक्शन, है ना। इन्फिनिटी मतलब इतना भी हो सकता है, 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 इतना 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 कितना नहीं पता, इन्फिनिटी, है ना, जस्ट एन एक्सपेक्टेशन गाइस, एक्सपेक्टेशन, किसी का एक्सपेक्टेशन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन गाइस यू कांट काउंट इट, है ना गाइस, कांट इवेलुएट इट, आप इसको इवेलुएट नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी कोई पॉइंट है,
तुम कहाँ पे रहते हो? मैं तुमसे इन्फिनिटी दूरी पे रहता हूँ। भाई इन्फिनिटी का तो कोई कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कहीं रहता होगा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो इस इन्फिनिटी पॉइंट से, है ना, +1 कूलम चार्ज, +1 कूलम, कूलम ऐसे भी गाइस 1c लिख रहे हैं। तो गाइस क्या मतलब हुआ डियर, क्या मतलब हुआ? चार्ज की इकाई कूलम। तो इन्फिनिटी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को, है ना गाइस, इन्फिनिटी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट चार्ज पे ले जाने के लिए, है ना, सुनो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन्फिनिटी पॉइंट से +1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट चार्ज में ले जाने के लिए किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है गाइस? ये चलना प्रारंभ किया, यानी इन्फिनिटी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को पॉइंट चार्ज पे ले जाने के लिए, पॉइंट चार्ज 1, पॉइंट चार्ज गाइस, इस पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज में गाइस एक, सुनो डियर स्टूडेंट, एकदम हाईली अलर्ट, इस पॉइंट चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाया है डियर? क्या बनाया? बोलो, सेंसेशनल हो गया। क्या बनाया रे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस मान लो इस फील्ड के अंदर इनफिनाइट पॉइंट है, हम किसी भी पॉइंट पर आएंगे इस फील्ड के अंदर तो हमको एक आभास होगा, एक फोर्स हमको अपनी ओर आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा गाइस। इस फील्ड के अंदर आएंगे तो इस फील्ड में तो इनफिनाइट पॉइंट हो सकता है सर। तो मान लीजिए सर इस पॉइंट में, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ध्यान से सुनो, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया? एक फील्ड क्रिएट किया। ये फील्ड भी कल्पना है, इमेजिनेशन है, हमको नहीं पता। बस उस दायरे में आएंगे तो हमको कुछ फोर्स अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करेगा या विकसित करने का कोशिश करेगा, ऐसा आभास होगा। तो गाइस इंफिनिटी पॉइंट से +1 कूलम चार्ज को, है ना गाइस, इंफिनिटी पॉइंट से +1 कूलम चार्ज को लाने में, है ना, कहाँ लाना है गाइस? है ना, है ना, है ना, ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, है ना, ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? कोई भी पॉइंट चार्ज से चलते कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट, तो गाइस बाहर तो बात नहीं होगा, अंदर में ही बात होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी पॉइंट से +1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन मेरा क्या कहलाएगा? वो वर्क डन मेरा क्या कहलाएगा? वो वर्क डन मेरा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा गाइस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहने, क्या बोला गाइस? देखो देखो ध्यान से समझो, है ना, क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, है ना, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी पॉइंट से +1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे डिफाइन करते हैं गाइस? हीरो देखो, डेफिनेशन रटना नहीं है गाइस, हम आज तक जेनजी में पहले रखते थे गाइस, जब से टीचिंग में आया है तब से रखना छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखो अब देखो, फिजिक्स गाइस काफी आसान लैंग्वेज होता है, ये पढ़ना है नहीं तो सब नहीं समझ में आएगा भाई। बहुत सारा केमिस्ट्री में फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, सब सिलेबस में लिखा हुआ है गाइस, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं पे भी डिफाइन करते हैं, उसमें कैसे देखिए डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल देखो ध्यान से, परिभाषा देखो अपने से कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ध्यान से कैसे डेफिनेशन बनता है। डिफाइन एज द point in the electric field, define as the point है, define as the point, है ना, define as the point, है ना, in the electric field, define, है ना, define as the
पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डिफाइंड एज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या एक पॉइंट होता है, तो साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बाय ब्रिंगिंग, है ना, डिफाइंड एज द, ऐसे मत लिखो, डिफाइंड एज द, है ना, डिफाइन कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो हम क्या बोलेगा हिंदी में, क्या बोले कि, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो तुम्हारा पॉइंट है, यानी कि गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी पॉइंट पर, है ना, इंफिनिटी से पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, तो यानी गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द वर्क डन, है ना, वर्क डन, ऐसे डिफाइन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ऐसे डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द वर्क डन, डिफाइंड एज द वर्क डन, है ना, वर्क डन, डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing positive 1 coulomb charge, positive 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from infinity to a point in the electric field। देखो कितना मस्त डेफिनेशन बना गाइस, रटने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता, यही चीज को हम बोले और यही चीज लिखा है भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक तरह से वर्क डन है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है रे, वर्क डन है, वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को उठा के इस पॉइंट के अंदर में लाया, लेकिन वो पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए रे भाई, कहाँ रहना चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए। देखो ये पूछेगा तो एक और दिमाग में इतना याद रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है भाई, वर्क डन बहुत तरह का होता है ना, पानी को यहाँ से वहां पहुंचाओ, लोहा को यहाँ से वहां पहुंचाओ, किताब को यहाँ से वहां पहुंचाओ, वर्क डन है, तो भाई किस तरह का वर्क डन है, बोलो बोलो, संसेशनल हो गया गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, वर्क डन है, किस तरह का वर्क डन है, किताब को यहाँ से वहां पहुंचाना है, कि लोहा को यहाँ से वहां पहुंचाना है, कि फैन को यहाँ से वहां पहुंचाना, नहीं सर, वर्क डन है किसको, पॉजिटिव कूलम को, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को उठा के, ब्रिंग मतलब लाना, है ना, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को कहां से लाना है रे भाई, कहां से लाना है रे, इंफिनिटी से लाना, और कहां पे लाना बाबू, पॉइंट पे लाना, और पॉइंट कहां रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, एक पॉइंट चार्ज के चलते डेवलप होता है, देखा, सेंसेशनल हो गया गाइस, सेंसेशनल हो गया, देखा दिमाग में बैठ गया तेरा, क्या हुआ बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता है, वर्क डन, तो किस तरह का वर्क डन, किताब को यहाँ से वहां ढोवाना है, या लोहा को यहाँ से, या मार्कर को यहाँ से वहां ले जाना, नहीं सर, वर्क डन है, किस चीज का वर्क डन है भाई, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को कहां से लाना है भाई, इंफिनिटी से लाके कहां पे लाना है, एक पॉइंट पे लाना है, वो पॉइंट कहां होना चाहिए, बोलो वो पॉइंट कहां होना चाहिए गाइस, कहां होना चाहिए सर, वो पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, बोलो। अब जिंदगी में डेफिनेशन पूछेगा, बचपन में हम रट लेते थे, साला खड़ा करता था मास्टर, बोल ही नहीं पाते थे, सब हंस देता था, इसलिए हंस देता था, रट्टा मार लिए थे ना गाइस, रट्टा नहीं मारना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ऐसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अरे एक वर्क डन है, किस चीज का, किस तरह का वर्क डन, यहाँ से वहां जाना है, नहीं, कहाँ है वर्क डन, कैसा है सर, वर्क डन है लाना है, वर्क डन मतलब लाना ही तो हुआ, किताब को यहाँ से वहां ले जाओ, मोबाइल को यहाँ से वहां ले जाओ, किसी चीज को भी यहाँ से वहां ले जाओ, तो गाइस वर्क डन है, किसका वर्क डन है भाई, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को कहां से लाना है भाई, इंफिनिटी से लाना है, कहां पे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी पॉइंट पे लाना है, तो उसे हम गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बाबू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा रहे हीरो, है ना, समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बोलो, एक तरह का वर्क डन है जो 1 कूलम चार्ज को कैरी करते हैं इंफिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन है जो गाइस क्या है, किस तरह का वर्क डन है, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से, है ना, किसी पॉइंट पे लाना है, लेकिन वो पॉइंट मेरा कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं फिर,
सर पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच का वर्क का डिफरेंस हो गया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ तो दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कौन सा डिफरेंस? सर पी मतलब पी पॉइंट और जो आपका क्यू पॉइंट मतलब क्यू जो चार्ज है ना उस हाँ ठीक है, ये तो मान लो पॉइंट सोर्स है, इसके पीरियड के मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आर है, वेरी गुड उज्जवल, आर है। अब ये मान लीजिए अपने अंदर क्या लाया है, कितना ला दिया है, +1 कूलम। अब इस +1 कूलम को यहाँ पे आप ट्रांसफर कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी गाइस एक तरह का वर्क डन है, लेकिन क्या है गाइस, वर्क डन है इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट in the electric field to the another point in the electric field। ये कॉन्सेप्ट है गाइस, यानी डेफिनेशन यदि पोटेंशियल डिफरेंस का लिखना चाहेंगे तो क्या होगा डियर, क्या होगा डियर, बोलो क्या होगा, इसमें इंफिनिटी से उठा के एक पॉइंट पे ला रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर में है, तो पोटेंशियल तो गाइस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा गाइस, क्या होगा बताओ, ये भी करेगा वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, बोलो 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 गाइस, बोलो रुकना नहीं, सेंसेशनल गाइस, महेंद्र सिंह धोनी, क्या होगा गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरह का क्या है बोलो, अमाउंट ऑफ कैरी potential difference may be defined as the एको को डेफिनेशन रखना नहीं, किताब वाला डेफिनेशन नहीं लिखता है, उस वाला याद नहीं होता है, defined may be defined यहाँ पे छूट गया, as the work done लिख लेना गाइस, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल may be defined as the work done, potential difference may be defined as the work done, defined as the work done in bringing मतलब लाना, in bringing +1 कूलम चार्ज from a point in the electric field, है ना, नहीं bringing a positive, है ना, क्या लिखा हुआ है, work done in bringing +1 कूलम चार्ज from a point in the इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, इंफिनिटी पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी बोलो टू दी अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान कॉन्सेप्ट है गाइस, इसी तरह से तुम लोग फिजिक्स में भी ये चीज ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना गाइस, क्या मस्त डेफिनेशन है, पास है, ये वो डेफिनेशन नहीं हो याद रहेगा, सिर्फ ये वाला फिगर याद रहेगा तो अपने से टूटा फूटा भाषा में लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफाइंड एज, ये सब है थ्योरेटिकल। अरे भाई देखो अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा ये अलग मैटर है, लेकिन गाइस सबसे पहले हमको सैद्धांतिक परिभाषा समझना चाहिए, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बोलता है, उसके बाद हम मैथ वाला लैंग्वेज में समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, तो भाई वर्क डन मतलब कुछ करना है तो क्या करना है भाई, लाना है, कहाँ लाना है भाई, 1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहिए, उसको गाइस कहाँ पे लाना है, टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक। तो ये गाइस तुम्हारी कहानी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, तो ये पढ़ के रखोगे तभी गाइस आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में गाइस वो सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज है, कंडक्टेंस है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है गाइस, मोलर कंडक्टेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस का बहुत धासु कांसेप्ट देंगे गाइस केमिस्ट्री में तुम लोग को, समझा, ये गाइस ये सब हम लोग को जो आगे अभी तुमको लग रहा है कि तो सर नॉर्मल बता रहे हैं, आगे में है गाइस, है ना, हाई लेवल का चीज आएगी। हाँ सर बोलो। हाँ सर जो P से R को फिर से जो ट्रांसफर किए चार्ज वही सर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, वेरी गुड, हाँ वही है, ये तो गाइस इस सोर्स चार्ज के चलते मान लीजिए Q एक सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है या फिर गाइस एक सोर्स चार्ज है, मतलब गाइस चार्ज का एक स्रोत रहेगा तभी ना गाइस फील्ड क्रिएट होगा, सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो, सोर्स चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में गाइस हम लोग का देखो पोटेंशियल से सुनो ध्यान से, ठीक है, लेमन सेल में समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस और गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में ही गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं, दोनों में ही गाइस हम लोग काम वो कहाँ करा रहे हैं गाइस, क्या करवा रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं, लेकिन गाइस वर्क डन करवा रहे हैं, वर्क डन किसका है, वर्क डन किसका करवा रहे हैं गाइस, है ना, +1 कूलम चार्ज, इसमें क्या करते हैं गाइस, इंफिनिटी से लाते हैं
इंफिनिटी, इंफिनिटी से लाते हैं कहाँ पे, इंफिनिटी टू पॉइंट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें क्या होता है उज्जवल, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, वर्क Sir, डन होता है, वर्क डन होता है, लेकिन दोनों है ना, वर्क डन होता है, वर्क डन का यहाँ वर्क डन का मतलब क्या हुआ, ब्रिंगिंग पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, है ना गाइस, कहाँ से, पॉइंट इन दी पॉइंट, है ना, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट इन दी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक, यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, लाए और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही गाइस पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर कर दिए, तो गाइस वो फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया। इसलिए बहुत बार लड़का लोग बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है गाइस, क्या होता है, क्या होता है, सेम होता है। किसके तर्ज पे बोलता है सेम होता है, इसके तर्ज पे, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन है, वर्क डन है, और वो क्या रहे हैं गाइस, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को ही ढो रहे हैं, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को ही ढो रहे हैं, लेकिन गाइस इसमें कहाँ पे ढो रहे हैं, इंफिनिटी से कहाँ ढो रहे हैं, पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ गाइस, पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, और दूसरा भी पॉइंट मेरा कहाँ पे है, दूसरा भी पॉइंट मेरा कहाँ पे है गाइस, कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्लियर हो गया गाइस अच्छे से, बोलो गाइस एक बार कि हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एक बार बोलो गाइस क्लियर हो गया गाइस अच्छे से, ठीक है, लिख लिए सर, लिख लिए सर, हाँ सर। ठीक है, ओके सर, गुड डे, कल फिर मुलाकात होगी।